नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वीडियो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी की कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब ये री एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में। तो उससे पहले हम इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम जो है साथियों, ये हुआ था 2018 में। ये जो एग्ज़ाम है साथियों, ये 2018 में हुआ था 22-23 दिसंबर को। ठीक, इस वैकेंसी में ये जो 2018 की वीडियो वैकेंसी थी साथियों, इसमें टोटल वैकेंसी थी 1953 और 1953 वैकेंसी के लिए दिसंबर 22-23 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े थे। अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें टोटल कितना फॉर्म पड़ा था वीडियो एग्ज़ाम में साथियों, तो वीडियो एग्ज़ाम में करीब करीब जो फॉर्म पड़े थे वो थे 14,33,000। तो इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म पड़ा था इस एग्ज़ाम में, 14,33,000 फॉर्म पड़े थे। जबकि जो पेपर दिया था वो 8 से 9 लाख लोगों ने पेपर दिया था। 8 से 9 लाख लोग पेपर देने गए थे। वीडियो का पेपर हुआ, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। और बाद में ये पता चला कि 1953 वैकेंसी को लेकर के जो पेपर हुआ था, तो इस 1953 वैकेंसी में से साथियों 1400 वैकेंसी पर धांधलेबाजी हो गई। OMR शीट को बदल दिया गया, धांधलेबाजी हो गई। जब ये विद्यार्थी कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट ने इस भर्ती को कैंसिल कर दिया और कैंसिल होने के बाद अब इसका री एग्ज़ाम होगा। आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया उसमें री एग्ज़ाम को लेकर के उन्होंने स्पष्ट डेट नहीं दी है कि डेट कौन सी होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताया कि एग्ज़ाम होगा। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये इस वर्ष ही एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर दिसंबर में ये पेपर हो जाएगा। तो ये तो हुई इस एग्ज़ाम की हिस्ट्री कि आखिरकार अब तक इसमें क्या हुआ। अब हम समझते हैं कि जैसे अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो साथियों, अब ज़रा हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, वीडियो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि इसका सिलेबस क्या है साथियों, तो सिलेबस में बेसिक इसके 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली चीज़ होगी इसमें हिंदी 50 अंक की। दूसरी आपको मिलेगी जीएस 50 अंक की। और तीसरी चीज़ मिलेगी रीजनिंग 50 अंक की। यानी टोटल जो है 150 प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। और इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 120 मिनट का समय होगा एग्जाम हॉल में। 150 सवालों को हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यह हुआ इसका एग्जाम पैटर्न या सिलेबस। अब यदि हम डिटेल में इसके सिलेबस की बात करें तो साथियों, हिंदी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। हिंदी में साथियों आपको देखने को मिलेंगे वर्णमाला, संधि, समास, वर्तनी शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची। ये जितना भी सामान्य हिंदी का सिलेबस होता है वो सब आपको मिलेगा। इसमें अव्यय मिलेगा, आपको निपात मिलेगा, ठीक है। वाक्यों के जो प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका एक विस्तृत सिलेबस है। और हिंदी ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं हो सकती, बिल्कुल पूरी हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स इसके लिए पढ़नी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है जीएस। जीएस में आपको टोटल चीज़ें मिलने वाली हैं। हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, साइंस टेक मिलेगा। सारा का सारा जो नॉर्मल जीएस होता है पूरा का पूरा आपको यहाँ मिलेगा। तीसरा है रीजनिंग। रीजनिंग ने इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 वाला, उसमें सबको चौंका दिया, क्योंकि इस तरीके की रीजनिंग आज तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आई। यूपीएससी के किसी पेपर में इस तरीके की रीजनिंग नहीं आई थी। और ये पेपर बिल्कुल अलग ही लेवल पे था। लंबे लंबे सवाल थे। आप लोगों ने पेपर देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसमें आप देखना। लंबे लंबे सवाल थे, एक एक पेज का एक एक सवाल था। तो बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने इसकी आदत नहीं थी, इसलिए वो उसको ढंग से टैकल नहीं कर पाए। उसका परिणाम हुआ ये कि ज़्यादातर लोगों की जो आपका रीजनिंग का सेगमेंट था वो अच्छा नहीं गया। तो ये तो हुआ इसका बेसिक सिलेबस। अब हम देखते हैं जरा बुक्स के बारे में कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। देखो साथियों, पेपर में हम मान के चलते हैं कि 4 से 5 महीने का हमारे पास समय है। और ये समय वीडियो जैसे एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए बहुत अच्छा है।
और वीडियो पद इसलिए भी बहुत ज़्यादा आकर्षक है साथियों क्योंकि ये एक ऐसा पद है जिसमें आप जनता से जुड़ते हैं सीधे सीधे। इसमें जनता से जुड़ाव रहेगा। जब आप वीडियो के रूप में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके नीचे 8 से 9 गांव रहेंगे। गांव का प्रधान बिल्कुल आपके साथ मिलकर के काम करेगा। और अभी एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, उसमें जो है जीतू भैया का जो कैरेक्टर है बिल्कुल वही है, वही आप काम करने वाले हैं। हालांकि उसमें बहुत छोटे स्तर पर दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक तौर पे आप बड़े स्तर पे काम कर रहे होंगे। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं ग्राम विकास को लेकर के, उनको आप ही लागू करवा रहे होंगे गांव में। तो बहुत ही अच्छा एक काम है। एक आपको मतलब फील होगा कि हाँ ठीक है, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं जनता को कुछ डिलीवर कर रहा हूँ। जनता के भले के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से काम कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से वीडियो एक बहुत ही अच्छा जॉब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ग्रेड पे कम है, इसका 2000 है, लेकिन आप वो सब मत सोचो। बेरोजगारी के समय में आपके पास एक नौकरी होना ही बड़ी बात है। तो ये सब मत देखिए कि 2000 है, 4200 है, सैलरी खूब अच्छी खासी है, आपका जीवन अच्छे से कट जाएगा और इंक्रीमेंट होते ही रहते हैं, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप जब आप काम करेंगे तो आपको फील आएगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यदि आप फील्ड जॉब कर सकते हैं तो बिल्कुल आप जनता के बीच में जाएंगे, गांव के लोग आपके पास आएंगे, सर कि हमारी ये समस्या ऐसे दूर करिए, वो समस्या वो दूर करिए, तो आपको लगेगा बिल्कुल। इसीलिए इसके नाम के पीछे अधिकारी भी लगा है, ग्राम विकास अधिकारी। तो बिल्कुल वो अधिकारी वाली फीलिंग ये आपको देगा और आपको वाकई में लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है। बुक्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हिंदी की हम बात करेंगे कि हिंदी के लिए कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। देखो, यदि आप बिगिनर हो, आपने इससे पहले हिंदी नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है, और आप फिर से शुरुआत करना चाहते हो, तो फिर आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा 2 किताबें। पहला आपको पढ़ना पड़ेगा, लिख देता हूँ यहाँ पर, वासुदेव नंदन की हिंदी की प्रमाणिक पुस्तक आती है, सामान्य हिंदी। आप इसे पढ़िए। और ये प्रमाणिक किताबें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आयोग इनको सही मानता है। यदि आपने इसमें कुछ पढ़ा और पेपर में आया और आपने इस आधार पे आंसर टिक किया और आयोग ने उसे गलत कर दिया, तो आप क्लेम कर पाओगे इस बुक को लेकर के ये प्रमाणिक पुस्तकें हैं और आयोग इन्हें सही मानता ही है। तो पहली बुक हो गई वासुदेव नंदन, आप इसे पढ़िए। इसके अलावा पृथ्वीनाथ पांडे की किताबें आती हैं, इनको आप पढ़िए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। कोई भी यदि उत्तर प्रदेश में हिंदी की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ये किताबें आपको मिलेंगी। बिल्कुल, अगर आप बिगनर हैं, आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो इन प्रमाणिक किताबों का ही अध्ययन आप करिए। क्योंकि यदि आप कोई भी उल्टी सीधी किताब उठा लेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, ठीक है, जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। कोई भी ऐसी वैसी किताब मत लीजिए, केवल प्रमाणिक पुस्तकों का ही अध्ययन करिए, क्योंकि वही एक आयोग सही मानेगा। तीसरी पुस्तक आप लेना चाहें तो आदित्य पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो इस किताब को ना लें, क्योंकि इसमें गलतियां हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको इसमें गलतियां मिलेंगी, और अगर आप नए हैं तो आप गलतियों को पहचान भी नहीं पाएंगे, ये भी ध्यान रहे। आप उसे पढ़ते चले जाएंगे और पेपर में वो जब गलत हो जाएगा तब आपको एहसास होगा कि ये तो गलत हो गया। तो बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो लोग नए हैं वो लोग केवल और केवल वासुदेव नंदन और पृथ्वीनाथ पांडे को पढ़ें, और जो लोग थोड़ा पुराने हैं वो आदित्य पब्लिकेशन को भी ले सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रत्येक चैप्टर के अंत में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हालांकि उनमें गलतियाँ हैं, तो अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप उन गलतियों को पकड़ पाएंगे, तो वो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नए हैं तो गलतियों को पकड़ नहीं पाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे पेपर में। तो आपको ध्यान रखना है। ये 3 किताबें, ठीक है, हिंदी के लिए बस इतना ही पढ़ना है। हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे शब्दकोश हो, चाहे व्याकरण हो, जो भी हो, इससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। हिंदी मैंने भी इसी से तैयार करी है, और आरओ परीक्षा में मेरे 60 प्रश्नों में से 59 प्रश्न सही थे, 1 प्रश्न मैंने छोड़ दिया था। जितने करे थे सबके सब सही थे हिंदी के। हिंदी में गलती नहीं करता हूँ मैं, तो ये इन्हीं किताबों की वजह से हुआ है। मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये बात हुई साथियों हिंदी की, और विश्वास मानिए इसी से ही सब कुछ आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, आप बस भरोसा रखिए। दूसरा जो है साथियों इसमें, वो है जीएस। अगर हम जीएस की बात करें साथियों, तो जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। क्या क्या इसमें आपको मिलेगा, तो इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है, जियोग्राफी मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी मिलेगी। तो ये तो 4 होते हैं बेसिक, ये कन्वेंशनल सब्जेक्ट हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे।
इनको कैसे तैयार करें, तो मेरे हिसाब से आप इसमें घटना चक्र की पूर्वावलोकन ले लीजिए। घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप ले लीजिए, उससे आप पढ़िए। लेकिन ध्यान रहे कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन हमें यूपी वाला लेना है, जिसमें यूपी के सवाल हो, क्योंकि ये पीसीएस के लिए भी आता है। वो तो बहुत मोटा होगा, उतना आपके काम का नहीं है। आपको केवल और केवल यूपी के लिए जो बनाया गया है वो लेना है, उतना ही पर्याप्त है आपके लिए, और वही पढ़ना है। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे हिस्ट्री में अब एनिशिएंट इंडिया का मान लीजिए पहला चैप्टर दिया हुआ है पाषाण काल, तो पाषाण काल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई होगी पहले पन्ने पे। उसके बाद यूपी के जितने भी सवाल पाषाण युग से अब तक पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में, वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। और विश्वास मान के चलिए कि पुराने सवालों से पेपर में आता है 5 से 10% सवाल प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको आप पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा बचा क्या आपका, फिर बचा आपका करंट अफेयर। तो देखो करंट अफेयर के लिए जो है घटना चक्र की ही दृष्टि आती है, ध्यान रखना, घटना चक्र की ही दृष्टि आती है। ये उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए एकदम सटीक है साथियों, ज्यादातर आपको इसी में से ही मिल जाएगा, बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा यदि आप और पढ़ना चाहें तो आजकल एडुटेरिया करके एक बुक आ रही है, ठीक है, एडुटेरिया करके एक बुक आ रही है, वो भी करंट की अच्छी बुक है, मैंने उसको पढ़ा है, अच्छी बुक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, चीज़ें उसमें अच्छे से सेक्शन वाइज दी हुई हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, अच्छे से आपको करंट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी साइंस टेक है तो मेरे हिसाब से छोटा मोटा यदि आप पढ़ना चाहें तो या तो एनसीईआरटी पढ़ लो, बेसिक है ना, क्लास 6, 7, 8 तक की, तो उसमें आपका बेसिक साइंस कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कोई जीएस की स्पेशल किताब नहीं लेनी है, क्योंकि वो आप लोगे तो फिर अलग अलग आएंगी वो किताबें, और उतना समय आपके पास है नहीं, और वो पेपर में आपके उतना काम का भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये पर्याप्त है जीएस के लिए, आपको चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। स्टैटिक्स का भी एक बड़ा हिस्सा होता है, तो उसके लिए आप ल्यूसेंट को ले सकते हैं, स्टैटिक्स उसमें अच्छे से दिए है ना, उसको आप वहाँ से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी जो चीज़ है साथियों इसमें, वो है रीजनिंग, तर्क शक्ति। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तर्क शक्ति ने सबके होश उड़ा दिए थे 2018 में, बहुत लंबे लंबे सवाल थे, किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसा भी पेपर आ सकता है। तो तर्क शक्ति को लेकर के अब हम क्या करें, ऐसे सवाल हमें कहाँ मिलेंगे। तो वो जो 2-4 सवाल थे वो बैंकिंग स्तर के थे, तो बहुत सोचा विचारी करने के बाद मैंने ये पाया कि यदि आप तर्क शक्ति अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए। आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग बुक आप ले लो, उसमें आपको इजी से लेकर टफ तक सारे प्रकार के सवाल मिलेंगे जो पर्याप्त है, उससे आपका काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको सवाल ही प्रैक्टिस करने हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च करो ना, आराम से रीजनिंग आप प्रैक्टिस सेट डालिए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट खुल जाएंगे, आप आसानी से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छा माध्यम है। तो इससे आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप विद्या की लेना चाहो, क्योंकि वीडियो एग्जाम के बाद विद्या ने अपनी बुक्स में जो रीजनिंग की बुक थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है वीडियो एग्जाम को देखते हुए, तो वहाँ से भी ये काम आपका चल जाएगा, कोई ऐसी समस्या आपको नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको एक बार देख लो, है ना, और आसानी से आप अपनी तैयारी शुरू करो। ठीक, सभी विषयों पे अच्छे से ध्यान दो, खासकर हिंदी में। हिंदी में मेरा मानना है कि हिंदी में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, रीजनिंग में भी आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। हाँ, जीएस थोड़ा सा टफ पड़ जाता है क्योंकि पता नहीं क्या पूछ ले, लेकिन फिर भी आप अच्छे नंबर इसमें ला पाएंगे अगर आप इसको फॉलो करेंगे। अभी से 2 से 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि देखो इतना तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 1 या 2 घंटे पढ़ के आप जो है पेपर निकाल दोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि 8 से 9 लाख लोग एग्जाम में बैठे थे, तो मान के चलिए 4 से 5 लाख लोग अभी भी एग्जाम में हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि इस बीच जो है यूपी पुलिस की 2 वैकेंसी हो गई, 2018 वाली हो गई, 19 वाली हो गई, तो उसमें कुछ बच्चे चले गए, कुछ बच्चे जो है टीचिंग में एक भर्ती हो गई उसमें चले गए, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अभी भी हैं। अब वो तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बाद का विषय है, लेकिन आप तैयारी करिए अगर आपको इसमें एक पोस्ट चाहिए तो। और अच्छी वैकेंसी है साथियों, मान के चलिए वीडियो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जीवन काफ़ी अच्छे से जाएगा, बहुत अच्छे से जाएगा, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो बिल्कुल इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, जुट जाइए परीक्षा में। मान के चलिए कि नवंबर या दिसंबर में पेपर होगा, आप उसी को आधार बना करके तैयारी शुरू करिए।
वीडियो परीक्षा से लेकर यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए, मैं उसकी पूरी व्याख्या करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपके डाउट ना रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।